होगी, ड्रीमलाइनर चला होगा, वो भी आप देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद की ही ये तस्वीरें ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं। क्रैश की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अहमदाबाद में जिस तरह का ये बड़ा हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रही जो फ्लाइट थी वो हादसे का शिकार हो गई है। कैसे आग का गुबार मानो यहां नजर आया है। एविएशन एक्सपर्ट जो दोनों हमारे साथ जुड़े हैं उनका यह कहना है कि बहुत जल्दी है कि हम वजहों पर, रीजन पर जाएं। कहा यह जा रहा है कि पहले सबसे जो प्रायोरिटी होती है वो राहत और बचाव कार्य होता है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। सीएम से उन्होंने बात की, पुलिस कमिश्नर से उन्होंने बात की है। रिहायशी इलाके में अब तक जो जानकारी, एयरपोर्ट से सटे रिहायशी इलाके में ये हादसा हुआ है। जब भी इस तरह का हादसा तो रिहाइश में भी जो जगह है जहां लोग रहते हैं या बिल्डिंग्स हैं या इमारतें हैं वहां पर भी नुकसान पहुंचता है। 200 से ज्यादा लोग इसमें सवार बताए जा रहे हैं। ये बार 1988 में इस तरह का एक हादसा हुआ था, उसमें 135 लोग सवार थे, 2 लोगों की उसमें जान बची थी। यह भी बहुत रेयरेस्ट होता है। अभी उम्मीद कोशिश ये कि कम से कम नुकसान हुआ हो। दोपहर 1:38 पर आखिरी बार कांटेक्ट इस विमान से हो पाया है, यानी 1:38 के बाद यह हादसा हुआ होगा। सौरभ भटनागर जी भी लगातार बने हुए हैं, मृगेन जी भी लगातार बने हुए हैं। सौरभ सर, आखिरी बार जो कांटेक्ट हुआ वो 1:38, उसके बाद ही यह हादसा। तो अहमदाबाद से लंदन जा रहा ये विमान हादसे का शिकार हो गया और ऐसे ये विमान जला। ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं, हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं। पूरा आग का एक बादल, आपको परमाणु विस्फोट में जिस तरह से एक पैराशूट बनता उस तरह का आपको नजर आएगा। कलेजा कपा देने वाली तस्वीरें। और ये बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। मृगेन सर लगातार बने हुए। मृगेन सर, आखिरी कांटेक्ट जो था 1:38। चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अंशिका हम मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लगातार अपडेट दे रही हैं। अंशिका, वो तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि विमान में कैसे ब्लास्ट होता है और ऐसा लगता है जैसे परमाणु विस्फोट के बाद एक पैराशूट ट्री बनता है, उस तरह की तस्वीरें हैं, आग की तस्वीरें हैं। बहुत बड़ा और बहुत दुखद खबर यहां से आ रही है। अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। जो विजय रूपाणी की खबरें सामने आ रही थी कि वो इस फ्लाइट में सवार थे, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि वो इस फ्लाइट में नहीं थे, उन्होंने दूसरी फ्लाइट ली थी। और एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जितने भी घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जितनी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उन्हें मौके पर पहुंचने के आदेश दे दिए गए हैं। लगातार 22 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और राहत बचाव कर्मियों की जो टीम है वो एयरपोर्ट भेजी जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक जो विमान का इंजन है उसमें कुछ खराबी की भी बात सामने आ रही है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान या कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या पता इंजन में कोई खराबी होगी, क्योंकि टेक ऑफ करते ही तुरंत पिछला हिस्सा उसका क्रैश होना, वहां से आग निकलना, ये एक संकेत है तकनीकी खराबी का। तो दूसरी तरफ जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। उन्होंने हादसे की जानकारी ली है। टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से पहले तो जो ये विमान है वो टकराया और उसके बाद जो एक चिंगारी सी निकली और ये चिंगारी आग में बदल गई और आग से सीधा जो ये पूरा विमान है वो मलबे में बदल गया है। आप तस्वीर लगातार देख रहे होंगे ललित, जो आग लगी है वो ये बयां कर रही है कि इसमें किसी के भी बचने की उम्मीद ना के बराबर है। हालांकि जितने भी घायल हैं जो हम देख पा
रहे हैं, उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये विमान बहुत बड़ी थी जिसमें 200 से भी ज्यादा यात्री सवार थे। बताया ही जा रहा है कि जो सबसे बड़ी विमान होती है उसकी कैपेसिटी 230 से 240 की होती है और इसमें लगभग 232 से 238 लोगों के सवार होने की जानकारी मिल रही है। कुछ तो इसमें क्रू मेंबर्स ही थे, 12 तो इसमें क्रू मेंबर्स ही थे और लगातार जो है संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। कई और राहत बचाव दल जो है उनसे बातचीत की जा रही है कि वो भी मौके पर पहुंचे, क्योंकि इसको अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। इस तरह का विमान हादसा इतना बड़ा, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे 1981 का, उसके बाद अगर हम देखें तो आज जो विमान हादसा हुआ है अहमदाबाद में, पहले तो फ्लाइट टेक ऑफ करती है, फिर बाउंड्री वॉल से टकराती है। जो रिहायशी इलाका है, आप लगातार ये कह भी रहे थे कि रिहायशी इलाकों में जैसे ही विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसके बाद तुरंत वहां पर भी असर पड़ा होगा। जानकारी अभी यही मिल पाई है कि कैंटोनमेंट का एरिया था ये पूरा और नियर बाय कुछ ऐसे गाड़ी थे जो पार्क्ड थे, उनको जरूर नुकसान पहुंचा है और वो भी आग के हवाले हो चुके हैं, वो भी मलबे में बदल चुके हैं। लेकिन इस विमान की तस्वीर हम जितने बार देख रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तकनीकी खराबी आखिर हुई कैसे, क्योंकि एक जो पूरा प्रोसीजर होता है किसी भी फ्लाइट को टेक ऑफ करने के पहले उसमें बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं, हर जगह पर जो है नट बोल्ट हर चीज देखी जाती है। बावजूद इसके अभी तो ये जांच का विषय है कि आखिर कहां खराबी थी या कहां दिक्कतें थी, लेकिन